वो अंधेरी रात मुझे आज भी याद है। मेरा नाम आकाश है। मैं एक छोटे से गांव में रहा करता था। मेरा घर बहुत बड़ा था। मेरे घर के चारों तरफ फूलों के बागीचे थे। मैं गहरी नींद में सो रहा था। अचानक मुझे एक आवाज आई, आकाश, आकाश। मैं ये आवाज सुनकर नींद से जाग गया। ये आवाज एक फीमेल्स की थी। मैं सोच रहा था ये आवाज कहाँ से आई। मैंने अपने घर के चारों तरफ देखा तो मेरे घर वाले सभी सोकर थे। मेरे भाई बहन, मेरी माँ सभी सोकर थे। फिर मैं सोचने लगा कि ये आवाज आखिर किसने दिया। मेरे घर का दरवाजा बंद था। फिर मुझे शुशु आने लगी तो मैं सोचा कि चलो बाहर जाकर कर आता हूँ। मुझे उस वक्त डर लग रहा था क्योंकि मैं उस वक्त 13 साल का था। लेकिन मैंने लालटेन उठाया और मैं बाहर निकल गया। मैं जब अपने आंगन में गया तो मेरे आंगन में जो अमरूद का दरख्त है वो काफ़ी बड़ा था। मैंने उसकी तरफ नज़र उठाई तो अजीब सा मुझे लगने लगा। पता नहीं क्यों अपने ही घर में मुझे डर लगने लगा। फिर मैं बहुत हिम्मत किया और वॉशरूम की तरफ चला गया। मैं वॉशरूम गया, शुशु किया और फिर मैं बाहर आया। फिर मैं अपने कुएं की तरफ गया और पानी भरने लगा। मैंने पानी बाल्टी से निकाला कुएं से। फिर मैंने अपने हाथ पैर मुंह धोए और मैं अपने घर की तरफ जाने लगा। वैसे ही मुझे एक बहुत प्यारी सी खुशबू लगने लगी मेरी नाकों में और बहुत प्यारा सा ना एहसास मुझे मेरे मन में जागने लगा। मैं सोचने लगा ये अचानक कैसी खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारी है। मैं कुछ देर के लिए ना वहाँ पर रुक गया और लालटेन को ज़मीन पर रखा और मैं आसमान की तरफ देखने लगा तो एक गोल्डन कलर की रोशनी आ रही थी मेरे आंगन की तरफ। वो धीरे धीरे मेरे ही तरफ आ रही थी। मैं वो खुशबू के पल में खोता चला गया। मुझे बहुत प्यारा लगने लगा। जो मेरे दिल में डर था वो डर निकल गया और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे वो जो गोल्डन रोशनी आसमान की तरफ थी मेरे आंगन के बहुत करीब आ गई और मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, आकाश, आकाश। मैं सोचने लगा ये बहुत प्यारी आवाज है। कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई परी की आवाज है। लेकिन हाँ, ऐसा ही कुछ होने वाला था मेरे साथ। वो जो आसमान की तरफ से गोल्डन रोशनी आ रही थी वो एक सोने का पालना था। मेरे आंगन में आकर रुक गया और चारों तरफ परियों की टोली सजी हुई थी। उसमें से एक परी निकली और मुझे प्यार से आवाज दे रही थी, आकाश, आकाश, आ जाओ मेरे पास, आकाश, आकाश। मैं मुस्कुराते हुए उनके पास चला गया और मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे आंगन में परी आ गई है। वो बहुत सुंदर थी। उसने वाइट कलर के फ्रॉक पहने हुए थे और उनके माथे पर हीरे का बन लगा हुआ था और बहुत वो सुंदर लग रही थी। वो रोशनी मेरे घर में इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं आपको कह नहीं सकता। मेरा आंगन बिल्कुल लाइट मार रहा था। वो रोशनी आज तक मैंने जिंदगी में कहीं पर नहीं देखी। फिर वो परी ने अपने हाथों में मिठाई लेकर थी और मुझे अपने हाथों से खिलाना शुरू किया। मैं उनके हाथों से मिठाई खाना शुरू कर दिया और मुझे वो मिठाई बहुत अच्छी लग रही थी। मैं खुश था।
मुझे डर नहीं लग रहा था। वो परी मुझे कहने लगी, आप जी भर के खाओ मिठाई, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। मैं खुश हो गया। जब मैंने मिठाई सारी खा ली तो फिर उस परी ने मुझे अपने सोने के पालना में मुझे बैठाया। मैं बैठ गया और वो मुझसे ना बातें करने लगी, कहने लगी, तुम बहुत सुंदर हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं खुश हो गया। वो परी इतनी सुंदर थी ना, उसके जिस्म से बहुत प्यारी प्यारी ना खुशबू आ रही थी। मैं महसूस कर रहा था उनकी प्यारी प्यारी खुशबू। और वो फिर कहने लगी, अब मैं तुम्हें स्वर्ग लेकर चलूंगी। मैंने कहा, स्वर्ग कैसा होता है? उन्होंने कहा, बस मेरे बाहों में आ जाओ। और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे धीरे मेरे होठों को चूसने लगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरी जिंदगी में ये पहली बार हो रहा था। फिर उन्होंने मुझे अपनी बाहों से कस के पकड़ लिया और मेरे साथ प्यार के सागर में वो डूबने लगी। मैं बहुत आनंद से वो पल गुजार रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं कुछ भी नहीं जानता था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। फिर वो मुझे बहुत प्यार करने लगी और मैं उनके प्यार में खो गया। अचानक उनके प्यार में इतनी गहरी नींद में मैं सो गया कि सुबह हो गई और मेरी माँ मुझे आकर उठा रही है। आकाश, तू यहाँ क्यों सोकर है बेटा? मैंने आंखें खोली तो देखा मैं जमीन पर पड़ा था। मैंने कहा, वो सोने का पालना कहाँ गया? वो सुंदर सी परी कहाँ गई जो कल रात मुझे प्यार कर रही थी? उसने मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ खिलाई। माँ ने कहा, तू पागल हो गया है। मैंने कहा, नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ। वो लालटेन कहाँ है? ना वहाँ पर लालटेन थी, ना सोने का पालना था। वो फकत एक सपना था।